चलो बाबू, समझा जाए भोला मेरा। देखो क्या करा बाबू, कुछ नहीं है बाबू, इजी से भी आसान है। हाँ सर। क्या करा, द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर उसका बेस होगा मेरे लाल, तो उसका सरकमफ्रेंस दिया 132 सेंटीमीटर, और हाइट दिया बाबू, है ना, फिर 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वॉल्यूम का सिलेंडर निकालने के लिए कैसे निकालोगे ध्रुवा, सोचो, है ना। कोई सिलेंडर वो जिसका बेस का सरकमफ्रेंस दिया, जैसे मान लो ये सिलेंडर है तो ये बेस है बाबू, ऊपर नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस ही कहते हैं भोला मेरा। अब ये जो बेस है भोला, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, क्या दिया, सरकमफ्रेंस। आपको वॉल्यूम निकालने का रहा है, समझो बात को। सिलेंडर का क्या निकालने का रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, फॉर्मूला बताए थे बाबू। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई होता है सर, आर होता है सर, स्क्वायर होता है, एच होता है, ये होता है। हाइट आपको दिया हुआ है एच बराबर 15 से 25 सेंटीमीटर दे दिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया। आपको क्वेश्चन इसी तरह से करेगा बाबू। यदि कौन करो जी, रेडियस डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया, तो रेडियस नहीं दिया लेकिन उसके लिए डाटा दे दिया, बेस ऑफ सिलेंडर बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस होगा ना मेरे लाल, इसका सरकमफ्रेंस दिया। तो बेस कैसा होता है सर, बताइए, कि सर्किल होता है। सरकम सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्किल होता। तो ये सर्किल का सरकमफ्रेंस दे दिया, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस से आप लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के बाबू हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकल जाए। 465 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक, सर रेडियस थ्री निकाल लेंगे लाख सर। 42,257 सेंटीमीटर क्यूब सर मेरा आंसर है। अच्छा ठीक है, आओ हाइट 25 दिया, रेडियस निकाल लेंगे, हाइट दिया बाबू, आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको यही करना था भोला मेरा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो चूंकि बाबू दिया हुआ क्या बोला मेरा, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, गिवन बाबू, गिवन दिया बाबू, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ना बाबू, सूर्यांश। हाँ सर, सिलेंडर का हाइट दे दिया सर, कितना सर, 25 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू दे दिया 25 सेंटीमीटर, हो गया। और सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ, तो मान लेते हैं सर्किल का रेडियस कितना, आर। लेट द बाबू रेडियस ऑफ बाबू, है ना, सिलेंडर का जो रेडियस होगा भोला वो सर्किल है, तो सर्किल का रेडियस आर मान लो कि नहीं इसका, है ना। याद, इस प्रकाश वीडियो ऑन करो जी बाबू। तो दिया हुआ क्या बाबू, और क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरकम मन से पढ़ना संकल्प शैतान, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, 3 लाख 4 लाख करता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना सर, फार्मूला कितना होता है बाबू, दिया हुआ मेरे लाल कितना सरकमफ्रेंस, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ, इतने। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, आदित्य प्रकाश, कार्तिक राज, ऑन करो जी, ए ऋषिकांत। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है, बराबर 132 सेंटीमीटर। अब यहां से बाबू रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकाल लोगे मेरे लाल, हाँ सर। 2 हो गया सर, पाई की वैल्यू कितना, 22/7। और रेडियस को रहने देते संकल्प शैतान, गलती सलती बना के बाबू, है ना। अब आर की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो गया बाबू, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ा ही चुके, इसी सब दिन के लिए पढ़ाए, जो भी आपका बाबू टॉपिक पढ़ाया गया ना आगे यूज होगा। ये 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 × 22 मल्टीप्लाई आर, 132, वाई 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब 2 × 22 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आर बराबर कितना, 122 × 7, है ना सर। और 2 × 22 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर रह गया। इसको कैंसिल करो बाबू मेरे, 2 से 32 काटो, या बाबू इसी को काटो, 132 कितना टाइम में कट जाएगा, 32 बाबू, 6 दूनी 12, 66 टाइम में कट जाएगा। फिर 22 से 66 कट जाएगा जी, 22 से 66 कट जाएगा बाबू मेरे 3 टाइम में। तो यही तो करना था लक्ष्य। 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, क्या आ गया, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर, है ना।
ठीक सर। अब रेडियस 21 सेंटीमीटर आ गया सर, हाइट पता है बाबू मेरा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, डायरेक्ट आपको बाबू बहुत कम ही रहेगा कि आपको वॉल्यूम रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा और रेडियस दे देगा, सिलेंडर पूछेगा वॉल्यूम का। आपको बाबू कोई दूसरा डाटा दे के पहले निकलवाएगा, उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया जो भी रहेगा पूछना पूछेगा, बोला मेरा है ना। तो नेक्स्ट मेरे लाल, आप फार्मूला लगाइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या सर बताएं बाबू, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ऋषभ शैतान। अभी क्लास खत्म होगा ऋषभ, इसको अभी फेयर कर लेना बाबू। पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना सर 21 आ गया, तो 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर है ना जी 21 हो जाएगा। हाइट कितना आ गया 25 आ गया। वॉल्यूम में बाबू देखो रेडियस में स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट का एगो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बस। अब इसको बाबू काटो मल्टीप्लाई करो आंसर लूटो। तो यही आपको करने थे, 7 से 21 कटेंगे बाबू 3 टाइम में, तो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके आंसर होंगे, लिखो मेरे भोला। अब जितना इसका आंसर आता है ना, जो आता है वही इसका आंसर होगा। 34650 आंसर आएगा। अच्छा सर कितना 3465 सेंटीमीटर क्यूब। 34650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपको करने थे, लिखिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। राइट कि नहीं उधर क्या देख रहा है ऋषिकांत शैतान? हाइट ऑफ सर वहाँ पे राइट लिखे हैं। क्या लिखे हैं राइट? सही है। ये आयुष राज ऑन करो जी, जल्दी को मेरे लाल अगला क्वेश्चन समझाते हैं। लिखिए ध्रुवा। जल्दी लिखो जी भोला मेरा, आगे बाबू। आयुष राज ऐसे कैसे? स्नेहा, चलो मेरे लाल हो सर गया। एक सेकेंड। जल्दी लिखो बोले। देखो ऋषिकांत, अगला क्वेश्चन बाबू 4-5 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग का हॉलो सिलेंडर का करना, कौन सा करना है? हॉलो सिलेंडर का करेंगे। फिर सिलेंडर खत्म होगा बाबू, तो फिर गोला है मेरे भोला। देखो आगे वाला क्वेश्चन आसान है सर, सर्कल क्या तो कर कर रहा है? लिया। सर्कल तो हमने पहले ही कर लिया है।
गोला मेरे भोला, गोला मीन्स स्फेयर होता है। अच्छा, गोला मीन्स स्फेयर होता है, सर्किल और स्फेयर में अंतर है। सर्कल 2D है, वो 3D है। जैसे फुटबॉल देखते हो, है ना, बॉल वगैरह देखते हो बाबू मेरे, कि नहीं? तो इसको ये क्या है? गोल है, क्या है? गोल है, इसीलिए इसको स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर ये स्फेयर किसका कहते बॉल है? है ना। ये बॉल किसका, पढ़ाने के लिए बॉल है, और किसका बॉल रहेगा जी? रोनाल्डो का बॉल है। है ना। वीडियो कंजर्वेशन मोमेंटम वाला दिखाए थे ना जी बाबू, तो इसीलिए लाया गया था। तो वहां पे बाबू ये बॉल सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर दूसरा बॉल लाया गया। बबल को हाथ में पकड़ लिए थे आप। नेक्स्ट बाबू मेरे, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई सिलेंडर है जिसका बेस का एरिया दिया हुआ और हाइट दिया हो, तो कह रहा है वॉल्यूम निकालो। लीजिए, कोई बाबू है ना, तो हाइट कैसे निकाल, वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? कोई सिलेंडर है बाबू कि नहीं? हाँ सर, तो इसका बेस एरिया दिया हुआ है। मान लो ये बेस होगा बोली, सर आप कितने बार सिलेंडर बनाएंगे? कितना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आएगा उतना बार बनाइए, हद करता है जी। द बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर बेस एरिया, तो यही ना बेस है जी, यही मेरा क्या मेरे बोला बेस है। तो इसी का एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर आ रही है सर में। कितना बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड बाबू हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाबू मेरे। सिलेंडर का जो हाइट है जी, ये हाइट बनेगा ऋषिकांत शैतान, कि नहीं? तो ये हाइट जो बनेगा ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कारा ध्रुव बाबू प्लाक्षी वंश का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। अब कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए? हमको क्या फॉर्मूला है सर? बच्चा ऐसी सोचेगा। आपको एक सूर्य में कंसेप्ट लिखाए थे इसी दिन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बाबू सोचिएगा? पाई आर स्क्वायर एच सर, कि नहीं? तो एच तो पता है ही है सर, और सर्किल का एरिया सर। तो एगो बच्चा ऐसे करके निकालिएगा। दीपक से ऑन करो ना जी। एरिया एरिया का ऑफ सर्किल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ मेरे लाल, थकने वाला काम। पाई आर स्क्वायर बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर सर, लिखना नहीं है, यही करोगे। यहां से मेरा बच्चा आर निकालेगा, कि नहीं मेरे बाबू? 22/7, आर की वैल्यू नहीं, आर स्क्वायर रहने दो, अभी लिखना नहीं बाबू, मिटाएंगे, कि नहीं? और ना सर, 7 को इधर मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड करो, सर यही हम ना करोगे ध्रुवा? एक्स भी सपोज कर सकते हैं ना? हाँ, 22 को डिवाइड करेंगे मेरे बोला आर स्क्वायर। थकोगे बाबू, आपसे पहले दूसरा बच्चा निकाल के आगे निकल जाएगा। 22/7, 22 से बाबू ये 7 टाइम में कैंसिल होगा, है ना। तो आर स्क्वायर 7 7 कितना? आर स्क्वायर बराबर क्या लिख, 7 × 7, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर बराबर 7 आएगा। फिर फॉर्मूला रखेंगे मेरे लाल, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7, हाइट की वैल्यू रखेंगे, आएगा। तो इतना काहे लग करेगा भोला मेरा? आपको सूर्य में कॉन्सेप्ट बताए थे बाबू, है ना। क्योंकि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बाबू, क्या होता है? बेस एरिया, एरिया इंटू हाइट होता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ना है जी, बात समझो। पाई आर स्क्वायर क्या है? सर्किल का एरिया, वही दे ले है। एरिया कितना सर? नीचे सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना सर? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर। तो यही तो दिल्ली हम काहे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर इतना इसका, फिर आर की वैल्यू निकाल। ऑलरेडी हमको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो यहीं पे डायरेक्ट ना लिखते हुए, है ना। कल आर निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर पाई आर स्क्वायर 154 आएगा, है ना। तो बाबू गधा वाला काम क्यों करेंगे, स्मार्ट काम कीजिए, कि नहीं? तो यही बोला था आपको करना। वॉल्यूम सिलेंडर यही बाबू, ये आपको ये भी बताए थे, बेस एरिया इंटू हाइट।
अरे पाई स्क्वायर क्या है, सर्किल का एरिया ना होता है जी, तो बेस का एरिया इसको ना लिख सकता है बेस एरिया, है ना, इंटू कितना हाइट। तो यही तो करना था, बेस एरिया दे ले है ये है सर, बेस का एरिया ऑलरेडी 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये स्क्वायर में, और हाइट 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उतना आर निकालोगे, फिर पुट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, यही 154 ही आएगा, है ना। तो 2 मिनट बर्बाद कीजिएगा, जब तक पास वाला बच्चा आगे निकल जाएगा। कितने बाबू मेरे, 154 मल्टीप्लाई 15 बाबू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर वन कितना सेंटीमीटर टू। तो यही आपको करने थे भोला मेरा, और आपको ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़ा बाबू थोड़ा सा ट्विस्ट था। ये 2310 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, लिखो। तो ये करना था बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखिए इसको। जल्दी जल्दी से, हम लोग तेज होते हैं। सर कितने सारे फॉर्मूले हैं। कहाँ फार्मूला है मेरे लाल, हद करती हो जी, तीन है वो तो फार्मूले बाबू, सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सर सरफेस एरिया। पहले भी तो क्यूबॉइड है, क्यूब के याद किए। क्यूब के वही सिलेंडर में यही तीन है, क्यूबाइड में बाबू तीन है, कहाँ ज्यादा है बोली। द रेडियस बाबू, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर ड्रम, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर ड्रम open at top, वन 1.3 मीटर, find the inner surface area. रेडियस, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बाबू वाटर ड्रम है, पानी के टंकी जी, ओपन है ना, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ, हाइट दे ले, फाइंड द इनर सरफेस एरिया बाबू। सर ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है ओपन एट टॉप मतलब क्या हुआ जी। तो उसको, उसका वॉल्यूम में नहीं, इसे उसे इंक्लूड करना है। लिखिए ना बाबू, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वाटर ड्रम। लिखो मेरे लाल, बताते हैं। आंधी में ढक्कन उड़ गया। हाँ जी, लिखो ऋषभ है, ऋषित है, जिंदगी जी रहा ऋषित, कि नहीं बोला मेरा, ईयरफोन लगा लिया एकदम जिंदगी जीने में बिजी है ऋषित। लिख लिए सर। ऋषित शैतान अनम्यूट भी, कहाँ जिंदगी जी रहा है जी ऋषित, यार देखो शैतान जिंदगी जी रहा, देखो जी एक आंख से कैमरा इधर करो जी ऋषित, देखो जिंदगी जी रहा भोला मेरा ये सब बच्चा।
है ना, देखो जिंदगी जी रहा भोला, कैसे तरक्की करेगा। अपना जिंदगी में एकदम बिजी है। सर वो हाँ, वाला बोर्ड दिखाइए ना सर। कर रहे हैं बोर्डे दे आपको, इसका शकल दिखा रहे हैं कि जिंदगी जी रहा वही दिखा रहे हैं। लिखिए बाबू मेरे, जब जिंदगी जिया हुआ हो जाएगा रिसीव, तो इधर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यस सर। आ, थोड़ा कैमरा इधर करो, बीच में कीजिए कैमरा। शैतान मोबाइल लेके आप पढ़ते क्यों रहते हो जी? मोबाइल को एक जगह रख दीजिए, मोबाइल को छोड़िए भोला। मोबाइल लेके सर बाबू ये हाथ में इधर उधर कर। हाँ बोलिए। सर मोबाइल नहीं है लैपटॉप है? सर, टैबलेट है। तो टैबलेट को बाबू हाथ में लेने की क्या जरूरत है? उसको एक जगह रख दीजिए बाबू। सर वो स्टैंड में फिट नहीं होता है। एकदम बकलोले है जी। स्टैंड में स्टडी टेबल है ना जी, स्टैंड में पीछे किताब, तकिया रख दो, पीछे तकिया रख दो बाबू, आगे थोड़ा सा पतला सा बुक रख दो, ना पीछे घस के ना आगे घस के। स्टैंड में ना फिट होता। नेक्स्ट मेरे लाल, पीछे मोटी सी बुक। सर क्वेश्चन मत मिटाइए। क्वेश्चन नहीं बेटा, पीछे मोटी सी बुक रख दो बाबू, आराम से बैठो पढ़ते रहो। देखो मेरे लाल 120 नंबर का सॉल्यूशन क्या करा बाबू, कोई पानी का टंकी है और ढक्कन क्या खुला हुआ है, क्या है खुला हुआ है बाबू मेरे, है ना। कोई क्या है बाबू मेरे, समझना है। जैसे मान लो बाबू यही पानी की टंकी है ना, और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन खुल गया तो ढक्कन तो छोड़, तो कह रहा अंदर के सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालो। अब इनर सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, यही सोच आपको करना है बाबू। द रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ वाटर ड्रम ओपन एट टॉप, ढक्कन ऊपर से खुला हुआ बाबू, रेडियस दिले है, हाइट दिया हुआ है। तो कह रहा बाबू इनर सरफेस एरिया ऑफ वाटर ड्रम, है ना, वाटर ड्रम के बाबू अंदर वाला सरफेस एरिया निकालिए। तो इस चीज में आप क्या क्या निकालोगे? इनर सरफेस एरिया, ऐसा शैतान इनर सरफेस एरिया में क्या क्या निकालना पड़ेगा? फिर अनन्या वैसे कर दी बाबू, ऐसे शैतान साफ करो जी। वैसे इनर सरफेस एरिया में क्या निकालना पड़ेगा? तो अंदर का सरफेस एरिया बाबू चाहे बाहर का सरफेस एरिया, दोनों सेम ही होता है। तो इनर सरफेस एरिया में क्या निकालना पड़ेगा? सोचो सर, क्या निकालेंगे? इनर सरफेस एरिया का हमारे पास तो सर दुइये कौन होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है। यहाँ तो ना टोटल है ना बाबू कर्व वाला है, नहीं कहा है, तो ये क्या निकाले, कैसे निकालोगे इनर सरफेस एरिया? यही आपको सोचना है। सोच लिया बन गया, नहीं सोचा अटक गया। ये अनन्या बोले ऐसे कैसे, क्लियर करो ना, वो ब्लर काहे कर लेती हो जी। ठीक, तो देखो इनर सरफेस एरिया के लिए क्या निकालेंगे ऋषिकांत, है ना। शैतान करते हो अनन्या, शैतान, रुको पापा जी को फोन करते हैं। शैतानी है खाली। इनर सरफेस एरिया के लिए क्या निकालेंगे सर, समझना मेरे लाल। तो इनर का सरफेस एरिया के लिए वो क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया। अरे ये कर्व सरफेस एरिया, अंदर से बाबू अंदर से बाबू सरफेस एरिया निकालो, अंदर का सरफेस एरिया। तो अंदर का चाहे बाहर का बाबू सेम होगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। प्लस और क्या निकालना पड़ेगा, पेंदी को छोड़ देगा, बॉटम को छोड़ देगा, नहीं तो पानी कैसे रहेगा, है ना। अंदर से बाबू ये है ना, जो अंदर बाबू ये वाला इसका एरिया निकालोगे ना, है ना। पानी का टंकी है भोला, ढक्कन ना खुला हुआ जी, पेंदी थोड़ी गायब है ना। पेंदी गायब रहेगा तो पानी उसमें रहेगा कैसे? पानी कैसे रुकेगा? कर्व सरफेस एरिया और प्लस बॉटम का एरिया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा कि कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ बाबू आपका बॉटम का एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों निकाल के ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि नहीं भोला मेरा, इनर सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, पानी का टंकी बना भोली, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का बाबू, कि नहीं बाबू अनन्या, जिंदगी जी रही है अनन्या कि नहीं। फिर बाबू एक आदि इन सब का रिवीजन वाला काम करवाते हैं शैतान, कॉपी चेक रिवीजन ये सब क्या किया नहीं किया। ये हो गया सर, है ना।
ये सिलेंडर है, ढक्कन ऊपर से क्या बाबू गायब है, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है भोला मेरा। ये जो ढक्कन है बाबू क्या है, खुला हुआ है ना। हाँ सर। इसका जो ढक्कन है बाबू, ये ढक्कन इसका खुला हुआ है बाबू, कि नहीं। हाँ सर। है ना, यही ढक्कन खुला हुआ। तो आपको क्या इनर सरफेस एरिया निकालने का रहा है। तो इनर सरफेस एरिया में हमको क्या चाहिए सर, ये तो बेस एरिया होगा बाबू मेरे। आई ढक्कन खुल गया कि नहीं ऋषिकांत, ये ढक्कन ऊपर से खुल गया भोला। तो दिया हुआ क्या है सर, रेडियस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हाइट दे दिया, क्या दे दिया, हाइट दे दिया 1.3 मीटर। अब बाबू यूनिट शुड भी सेम बाबू, हाइट मीटर में दे ले है और रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो आप बाबू मीटर को सेंटीमीटर बना लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, जो इच्छा वो करो। है ना, नहीं कुछ कह रहा बाबू तो अपने अनुसार जो है वो करो, क्वेश्चन में कहेगा तो दे, जो कहेगा उसमें कन्वर्ट करना। मीटर से सेंटीमीटर आसान होता है सर, तो 1.3 सेंटीमीटर का कितना, 1.3 मल्टीप्लाई 100, कि नहीं ऋषभ शैतान। 130 सेंटीमीटर। तो 130 सेंटीमीटर हो गया सर, ये हो गया एच की कहानी। अब इनर सरफेस एरिया मेरे लाल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखेगा, है ना, जो इनर सरफेस एरिया होगा क्या क्या लिखेंगे सर, कर्व सरफेस एरिया, अरे अंदर का कर्व सरफेस एरिया, अब बेस एरिया को छोड़ देगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। काय सर, टोटल में बाबू दोनों सर्किल का एरिया प्लस कर्व सरफेस है, लेकिन सर्किल को ऊपर वाला ढक्कन कर बाबू खुला हुआ है, तो ऊपर वाला खुला हुआ तो ऊपर वाला का एरिया घटाओगे ना जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया में सर्किल का एरिया घटा दो, या कर्व सरफेस एरिया में वो सर्किल का एरिया जोड़ दो, जो इच्छा वो करो। है ना, तो क्या लिखेंगे सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, यही तो करना प्लाक्षी वंशी का। अब किसी भी बुक से बनाओ बाबू, बल्ले बल्ले दोनों हाथ में लड्डू, 7 वाला भी बनेगा, 8 का 9 का सब बनेगा। कर्व सरफेस एरिया पढ़ाए थे ना मेरे लाल। हाँ सर, 1.3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर ना होगा। हाँ अच्छी बात है, यहाँ 100 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया तो सर बताइए किए थे फार्मूला सर, क्या बताए थे, 2πRH बताए थे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब प्लस बेस एरिया कितना सर, πr², सर्किल है सर, कि नहीं। हाँ सर। आप बाबू यहां से बोला, आप चाहो तो रख के वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो कॉमन भी ले सकते हो, जो इच्छा है वो करो। है ना, मान लो बाबू πr कॉमन ले लेगा भोला मेरा, तो ले सकते हो, πr कॉमन ले सकते हो बाबू। तो कितना हो जाएगा, इधर से 2h बच जाएगा, r² से वो बाहर थे वो r बच जाएगा। या आपको दिक्कत हो रहा है कॉमन लेने में, तो यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। कॉमन लेगा तो वही मिला जुला के वही बात पड़ेगा बाबू, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, 130 प्लस, है ना, जैसे करो, करना तो है ये भोला मेरा। हमको कॉमन में दिक्कत होता है सर, तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना आपका 35 सेंटीमीटर बाबू, एच की वैल्यू कितना 130 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन है प्लस πr² बाबू, पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया।
आप सोल्व करो, आंसर लूटो मेरे भोला। तो यही आपको इस क्वेश्चन में सर एक करने मिनट थे। साइड थी सर, एक मिनट साइड थी। क्वेश्चन लिखा था ना जी। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब इसको सोल्व करना है, लिखो मेरे भोला। 7 से बाबू 35 मार दो, 5 टाइम्स में। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 130 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू, 22/7 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना? 35 सेंटीमीटर। बस अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो बाबू। 5 टाइम में ध्रुवा कटेगा। 32450। ये 110 110 220 मल्टीप्लाई 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस बाबू बाय 110 मल्टीप्लाई। लग रहा है मेडिसिन खत्म हो गया आप लोग का। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आंसर लूटो भोला मेरा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह बड़ा तो होगा ही। सर हम हल्ला नहीं कर रहे थे, पहले बता दे रहे, फिर आप बोलिएगा सूर्यांश बोला हल्ला कर रहा था। सर आंसर है 286 67,450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करो। तो इतने टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा और भी टाइप है बाबू, उसको भी बताइए देते बोला मेरा। सिक्स सेवन फोर फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। उतना कहाँ से आ जाएगा बोली? सर उतना ही है। सही से करो। आप लोग करो बाबू, कितना आता है नहीं आता। 110 दूनी 220 130 220 मल्टीप्लाई 130। सर 32450। 2450। आंसर कितना आता है? 32450। सही गलत है बोले, कहाँ मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया जी? सर एडिशन गलत है। एडिशन गलत है। यस सर, एडिशन गलत है। अच्छा। 3240 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ये निकालना था आपको, ना टोटल सरफेस एरिया ना कर्व सरफेस एरिया। थोड़ा सा रेशियो टाइप वाला करवाते बोले। जल्दी लिखिए इसको, अगला क्वेश्चन। सर कंप्लीटेड। अच्छा, हे दीपक ध्रुवा, संकल्प से तो ऑन करो जी। जसकीरत ऑन कीजिए बाबू। आज शैतान रुद्र बाबू वो बैठ के क्या कर रही है जी? बहुत पिटाइएगा रुद्र भोला मेरा। उसको अपना क्लास में बैठने में भार पड़ता है भोली, और यहाँ पे बैठ के बाबू लिख रही है। नेक्स्ट मेरे लाल, 121 नंबर, अगला क्वेश्चन देखो। तो जितना भी टाइप का है सारा हम लोग धीरे धीरे कर लेते हैं।
द रेडियाई बाबू ऑफ टू सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स बाबू जनरली हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कहते हैं। सिलेंडर मीन्स बाबू जनरल क्या, राइट सर, 3-4 टाइप बताए ना बाबू, नहीं कुछ लिखल है मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर ही। द रेडियाई ऑफ बाबू टू सिलेंडर are in the ratio, are in the रेशियो, और रेडियस का रेशियो दिया हुआ 2:3 एंड बाबू हाइट आर इन द रेशियो height in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their surface area. Calculate the ratio of their curved surface area. कैसे निकालेंगे सर? है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्या बाबू, टोटल सरफेस एरिया, लंबा दियर वॉल्यूम लिखो बाबू, कि नहीं मेरे भोला? हाँ सर। देखो कैसे निकालोगे, दूगो सिलेंडर है सर, क्या बाबू मेरे, सिलेंडर है सर। काव्या कहाँ जिंदगी जीने रह गई जी। कै गो सिलेंडर है जी? दूगो। क्वेश्चन लिखे मेरे लाल, क्वेश्चन लिखो। हे आदित्य प्रकाश, अंतिम से लेटा था उत्कर्ष उड़ीसा। कै बजे आया जी उत्कर्ष उड़ीसा जी? बोला। सर आपने ऐसे बताया था 2x और 3x करना है ना? सिलेंडर है सर। हाँ सर। कै गो सिलेंडर है? दो गो सिलेंडर है। ए उत्कर्ष उड़ीसा सैतान, आवाज नहीं जा रहा है जी? यस सर। कितना बजे आया था जी? मैं हाँ सर 7:02। अच्छा, देखिए सर, देखो दिखा मेरे दो लाल, कॉपी। अच्छा ठीक है, देखो बोला गुड मेरा। इवनिंग सर। से पहले वाला मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ था। समझना बाबू मेरे, लिखो जल्दी से, सिखाते हैं समझाते हैं। देखो ऋषभ, फिर इधर उधर छटा रहा ऋषभ, हैं? छटपट नहीं करना है। चलिए समझ, जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम, जल्दी लिखो, समझाते हैं बाबू मेरे। हे आदित्य प्रकाश, ऑन करो जी। देखो मेरे लाल,
चलिए शुरू करते हैं। क्या करा सर, 2 सिलेंडर दिया हुआ, तो रेडियस बाबू, रेडियस कितना हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ। मान लो एगो सिलेंडर का रेडियस 5 बाबू, और एगो का 4, ये रेशियो दिया 5:4, रेडियस का रेशियो दिया, रेडियस नहीं दिया हुआ। और हाइट का बाबू क्या दिया हुआ? हाइट रेशियो में दिया हुआ, ये रेडियस हो गया और हाइट दे दिया है ना। रेडियस 3:2:3 दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ है? 2:3, हाइट दे दिया 5:4। तो कारा बाबू उसका कर्व सरफेस एरिया का बाबू रेशियो निकालो दोनों सिलेंडर का, और वॉल्यूम के रेशियो निकालो। तो इजी तो है सर, हमको कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो आपको बोले थे जब भी बाबू कोई भी चीज बाबू रेशियो में रहेगा, मान लो रेडियस का रेशियो कितना है? 2:3 है, तो आपको क्या बोले थे? बोला रेशियो हटाओ है ना, और एक्स लगाओ। तो मान लेते रेडियस है वो 2x है, वो 3x है ना। और उसी प्रकार से बाबू हाइट हटाओगे बाबू मेरे 5:4 है, तो यहाँ रेशियो हटाओगे, एक्स लगाओगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बाबू रेडियस के आप ले वेरिएबल एगो ले लिया ना जी, फिर बाबू हाइट के लिए वही वेरिएबल लीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। तो आपको ABCD में बाबू ए से लेकर जेड तक एगो वेरिएबल यूज करे, अब यहाँ पे एक्स नहीं लेना। मान लो रेडियस हो गया बाबू, तो ये हाइट का कोई अदर वेरिएबल ले लेना, बाई ले लो, एगो यू भी बाई ले लो। तो एक्स बाई काहे ला कंफ्यूजन करेंगे सर हम लोग? रेडियस का रेशियो दिया हुआ है ना मेरे लाल, तो आर मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना? 2:3 है, तो रेडियस हटाओ, मान लेते रेडियस एगो का 2r, एगो का 3r, एक्स के जगह r फॉर रेडियस सर अच्छा भी लगता है ना। ठीक, उसी तरह से हाइट का रेशियो दिया मेरे लाल, हाइट का रेशियो दिया हुआ 5:4 है, तो रेशियो हटाओ, एगो वेरिएबल लो। तो हाइट है तो एगो का हाइट 5h मान लेते हैं, एगो का 4h मान लेते हैं, और क्या दिक्कत है? तो एगो सिलेंडर का हमको रेडियस पता नहीं चल जाएगा सर? एगो का रेडियस, एगो सिलेंडर का रेडियस 2r, दूसरे का बाबू 3r, एगो का हाइट 5h, एगो का 4h है ना। मान लेते हैं रेडियस एगो सिलेंडर का R1, एगो का R2, एगो का H1, एगो का H2, क्या दिक्कत है? दो अलग अलग सिलेंडर है जी, रेडियस हाइट अलग अलग होगा है ना। तो लेट द बाबू, तो ये एगो सिलेंडर का रेडियस कितना होगा सर? 2r हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितना? 2r। इस सिलेंडर का रेडियस 2r हो गया बाबू। ये हमारा R1 R2 से डर लग रहा है, तो डर लग रहा है मेरे लाल, तो टेंशन फ्री रहो। एगो का रेडियस कितना? 2r मान लेते हैं, एगो 2r रेडियस हो गया, एगो कितना सिलेंडर हो गया? 3r हो गया कि नहीं। हमका H1 H2 से डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो छोड़ दो। एगो का हाइट हो जाएगा 5h हो जाएगा, एगो का हाइट कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। ये जो हाइट हो जाएगा एगो का 4h हो जाएगा। तो हमको रेडियस हाइट निकलिए गया, तो पहले सिलेंडर का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालो, दूसरे का सरफेस एरिया निकालो, फिर डिवाइड करके कर्व सरफेस एरिया निकालो। यही कहानी करना और थोड़ी कुछ करना स्नेहा, है ना। तो लेट द रेडियस ऑफ बाबू, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, क्या करेंगे? लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, एगो का रेडियस कितना? 2r, 2:3 ना, तो एगो का 2r एंड एगो का 3r कि नहीं। उसी तरह से हाइट बाबू, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, एगो का कितना सर? 5h, एगो का 5h हाइट हो गया, एंड एगो का कितना हो जाएगा? 4h हो गया, बात खत्म। तो पहले सिलेंडर का निकाल लेते हैं सर सरफेस एरिया। एगो 1 नंबर सिलेंडर मान लो, एगो 2 नंबर मान लो, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, सरफेस एरिया कितना सर? कर्व सरफेस एरिया बाबू, सिलेंडर फर्स्ट का कितना? 2π/RH, यही बताए ना। 2 सर पाई रखेंगे सर,
रेडियस के जगह एगो के 2r रखेंगे, हाइट के जगह 5h रखेंगे। ये हो गया 5 4 जा 20 हो जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करो और पाई आर एच रह जाएगा। पहले सिलेंडर की कहानी हो गई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर। कुछ था सर इसमें? सर कुछ नहीं था बाबू, खाली थोड़ा सा 2r 5h करना था। कर्व सरफेस एरिया बाबू सिलेंडर 2, कितना हो जाएगा? दूसरे सिलेंडर का भी वही एरिया 2 पाई आर एच। दूसरे का रेडियस रखो, हाइट रखो 2 इंटू पाई, दूसरे का रेडियस 3r सर, और हाइट संकल्प शैतान 4h। 4 3 जा 12 24 हो जाएगा, पाई आर एच हो जाएगा। अब रेशियो सर, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कर्व सरफेस है 1/2 है ना, तो ये 20 पाई आर एच बटा 24 पाई आर एच डिवाइड कर दो, रेशियो हो जाएगा। तो यही तो करना था मेरे भोला। लिखो मेरे लाल, करो कमाल। इसीलिए बाबू रेशियो निकालना था। क्या निकालना था? रेशियो निकालना कि नहीं? क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 121 का सॉल्यूशन है। इसलिए बाबू रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ है ना या कर्व सरफेस, रेशियो मतलब क्या सर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाबू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट बटा, रेशियो मतलब क्या? पहला डिवाइड बाय दूसरा, कर्व सरफेस एरिया है ना, हाँ सर, ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर 2 सिलेंडर 1, 1 सिलेंडर का कितना सर? 20 पाई आर एच। एक नंबर सिलेंडर का 20 पाई आर एच, 2 नंबर सिलेंडर का 24 पाई आर एच। पाई आर एच मर गया, 4 से काटो 5 टाइम में, 4 से काटो 6 टाइम में, तो 5/6 रेशियो निकालेगा तो 5/6 हो जाएगा। रेशियो इज नथिंग बट बाबू फ्रैक्शन। ये कितना बार में मरेगा? 5 बार में मरेगा, है ना। इसमें बी नंबर है बाबू वॉल्यूम का रेशियो बाबू, बी नंबर इसका जो बाबू खुद करना बोला मेरा, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है कि नहीं? चलिए भोला, जाइए आप लोग, जिंदगी जी लीजिए अब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर।